डॉक्टर नमस्कार। आज हम डॉक्टर गिरीश अग्रवाल साहब से मिलने आए हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के स्टेट कॉन्फ्रेंस में आपको स्पेशल रूप से सम्मानित किया गया था। वो उपलब्धियां क्या थी, कब कब डॉक्टर गिरीश अग्रवाल साहब की देखरेख में, निर्देशन में बड़े बड़े काम हुए हैं, खुद सुनते हैं डॉक्टर गिरीश अग्रवाल साहब की जुबानी। जुड़ रही है हमारे साथ, देखते रहिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अग्रवाल साहब, आपको इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के स्टेट कॉन्फ्रेंस में सम्मानित किया गया था। क्या उपलब्धियां थी जिनकी वजह से आपको मंच पर बुलाया गया था, सम्मान दिया गया था? डॉक्टर गिरीश सर, आईएमए को हमने 1986 से ज्वाइन किया। तब से हम दिलो दिमाग से आईएमए से जुड़े हैं और आईएमए की पुरानी बिल्डिंग को डिमोलिश करके, जो बहुत पुरानी थी, नई बिल्डिंग बनाई है और आईएमए को डेवलप करके और आज एक इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा किया। डॉक्टर तोमर के साथ मिलकर ब्लड बैंक का शुभारंभ किया और आज वो ब्लड बैंक और आईएमए पूरे रोहिलखंड डिवीजन में है, मरीजों की सेवा कर रहा है और बिना प्रॉफिट के ब्लड सप्लाई कर रहा है और समाज सेवा कर रहा है। डॉक्टर साहब, आप कितने साल से आईएमए में जुड़े गए हैं? कुछ एक अनुभव बताएंगे, कब कब आपको क्या क्या बड़ी जिम्मेदारियां मिली थी, कौन सी सन में, कुछ बताएंगे? हम आईएमए में लगभग 40 साल से जुड़े, विभिन्न पदों पे चेयरमैन रहे, सारे डिपार्टमेंट हमने एक एक करके डेवलप किया। लेकिन 89 और 90, आज से लगभग 35 साल पहले हम सेक्रेटरी रहे और उस समय आईएमए का बिल्डिंग हम लोगों ने बनाया डॉक्टर तोमर के साथ मिलके और धीरे धीरे आईएमए को आगे बढ़ाया। 2009 में हम आईएमए के प्रेसिडेंट रहे और हमने आईएमए को अपने साथ नई नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और लोगों के साथ मिलके नए नए लोगों को जोड़ा और विभिन्न तरह की सीएमई आईएमए में कराई। और हमें ऐसा लगता है कि हमारा आईएमए अपना एक परिवार है और जितने डॉक्टर्स हैं वो उस परिवार के सदस्य। राधे श्याम गुप्ता ब्लड बैंक में भी आपको जिम्मेदारी रही थी, ब्लड बैंक के बारे में बताएंगे सर कुछ? ब्लड बैंक जो है, पहले बरेली में कोई इस तरह का ब्लड बैंक नहीं था। काफी प्रयास के बाद जब ये हुआ कि हम लोग एक ब्लड बैंक बनाना चाहते हैं तो नवीन खंडेलवाल जी को हम लोगों ने अप्रोच किया और उन्होंने अपने पिताजी के नाम से हम लोगों को उस जमाने में फाइनेंशियल हेल्प करी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार में नारायण दत्त तिवारी जी ने हमको एक हेल्प करी, जिसकी वजह से हम लोगों ने ब्लड बैंक शुरुआत की और हमें उससे काफी सुधार मिला और समाज को उससे बहुत फायदा मिला, मरीजों को बहुत फायदा हुआ। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के कोई यादगार क्षण जो आपको बहुत याद आते हो और भूलने पर भी ना भूल पाते हो, ऐसे बताएंगे कुछ सीएमई, कोई डॉक्टर साहब के साथ के? ऐसा क्षण तो हमारी लाइफ में बस वही रहा कि जब पहली बार हम लोगों ने बिल्डिंग के लिए नींव खोदी और आईएमए हॉल में नींव के अंदर बैठ के अपने हाथ से उसकी नींव को भरा, ईंट लगाई, तो ऐसा लगा कि हमने आईएमए के लिए एक कुछ अच्छा काम किया। उसके बाद हमने वहां पर वैक्सीनेशन सेंटर खोला, हेल्थ क्लिनिक खोला और ब्लड बैंक की शुरुआत करके आईएमए को आगे बढ़ाया। डिस्पेंसरी एक चलती है ब्लड बैंक के बराबर में, वो क्या है, उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे? देखिए, हमारे आईएमए की जो रूल्स बने और जो आईएमए का संविधान बना, उस संविधान में ये लिखा है और हमारे एथिक्स में ये लिखा है कि डॉक्टर्स को अपने प्रोफेशन के साथ साथ समाज की सेवा करना चाहिए। तो हम लोगों ने ये इस तरह का प्रोग्राम बनाया कि हम आईएमए के अंदर एक चैरिटेबल क्लिनिक बनाएं, जिससे उन मरीजों को जो प्राइवेटली डॉक्टर्स को दिखाने में असमर्थ हैं वो वहां जाएं, अपना टेस्ट कराएं और इस तरह से अपने स्वास्थ्य का लाभ। थैंक यू।